हेलो एवरीवन। बच्चों 12th चैप्टर में अपना ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो इस चैप्टर में से आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वैसे मैंने बताया था ये चैप्टर 2 मार्क्स का आता है आपका। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का, कई बार 3 मार्क्स का आप पूछ लेते हैं। 2 मार्क्स का इसमें से आता है, तो इसमें छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इस चैप्टर की बिल्कुल छोटी करीबी, मतलब बिल्कुल ऐसी चीज़ इजी होती है वैसे तो, लेकिन डीप में कई बार पूछ लेता है। होती तो इजी है लेकिन हमें दिमाग से कई बार दिमाग में नहीं आती, तो उसका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे हम कल से इस चैप्टर के जो इजी हैं, और जो आगे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ामों में जो आए हुए हैं ना, वो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं कल से। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक कर लेते हैं बच्चों। पिछला जो पीरियड था, हमने पिछले लेक्चर में किया था कि जो हमारे पास जो सब्सटेंसेस है, 2 टाइप्स के सब्सटेंसेस की बात की थी हमने। 2 टाइप्स के कौन कौन से? डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उनका हम वेस्ट मान के चलिए, हमारे पास वेस्ट आ गया। यानी बायोडिग्रेडेबल भी है हमारे पास और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। उनको वेस्ट को कैसे हम उसका डिस्पोजल करेंगे, उसका कैसे हम उसको डिस्पोज करें, उसकी हम कुछ टेक्निक करने वाले हैं। तो बच्चों एक टेक्निक तो आपने पहले भी पढ़ी होगी, 3R, है ना। 3R में क्या आता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, है ना। रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो ये चीज़ें आती हैं। तो ये 3 चीज़ें आती हैं, याद रखनी है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, है ना। तो इसमें रिड्यूस में क्या होता है? हम कम प्रयोग करते हैं किसी चीज़ का लिमिट सप्लाई के अंदर। जैसे लिमिटेड सप्लाई कह सकते हैं, जैसे हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, हमें पता है जो भी हमारे पास जो कह सकते हैं लास्टिंग पे है, यानी अंत में है, जिसका एंडिंग होने वाला है, या कह सकते हैं जो कम मात्रा में है ना। लिमिटेड आपके पास जो संसाधन रिसोर्सेज हैं आपके पास, कोई भी, उसके हम उसको रिड्यूस करेंगे, कम प्रयोग करेंगे उसका। रीयूज़ का मतलब है कोई चीज़ है आपने लेके आए, मान लो कोई चीज़ है वो आप लेके आए हो, तो उसमें क्या होता है फिर, आप उसको दोबारा से यूज़ कर लेते हो। ठीक है, दोबारा से यूज़ करना, उसको किसी चीज़ में और काम ले लिया। जैसे अखबार आता है घर में आपके, तो अखबार आ गया, वो फिर अखबार पढ़ लिया, फिर अखबार का क्या करोगे? या तो जलाओगे या फिर बेचोगे, या फिर तुम मतलब जो बेचोगे तो, और वो क्या करेगा उसको फिर, उसका हो सकता है अच्छे अखबार है जो, तो क्या हो सकता है भाई, उनके पॉलीथीन वगैरह बनाए जा सकते हैं। छोटा सा पॉलीथीन नहीं कह सकेंगे, लिफाफा कैसे, एनवेलोप बोलेंगे। पॉलीथीन नहीं होता, एनवेलोप बोलेंगे उसको, है ना। पॉलीथीन तो फिर वो अलग मटेरियल हो गया ना, प्लास्टिक का हो गया फिर वो। तो एनवेलोप बना सकते हैं, लिफाफा बना सकते हैं, है ना। चलो इसमें पढ़ते हैं एक बार। कचरा प्रबंधन के अंदर, यानी वेस्ट डिस्पोजल के अंदर क्या कहता है? बायोगैस प्लांट। तो क्या हो सकता है बच्चों, जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं ना, जैसे पत्ते वगैरह, किसी लकड़ी के, मान लो कोई भी पेड़ है आपके पास, वहाँ के पत्ते हैं, या फिर सूखी लकड़ियाँ हैं, या गोबर है ना, काऊ डंग बोल सकते हो। तो उससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। वहाँ से हमें खाद भी प्राप्त हो सकती है, वहाँ से गैस भी प्राप्त होगी, है ना। तो ये नहीं, वेस्ट का डिस्पोजल हो गया एक तरह से। दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है शहरों में होता है ये सिस्टम, मतलब गांव में सीवेज नहीं है, तो शहरों में सिस्टम है सीवेज का। तो जैसे सीवेज का पानी कहाँ जाता है? हो सकता है वो किसी नदी में जा रहा हो सकता है किसी पौंड यानी तालाब में जा रहा हो। तो देखो, उनमें डालने से पहले हम इस वो जो वाटर है ना, सीवेज का वाटर है, गंदे पानी की जो नाला है, वो इसमें से गुजार देते हैं। फिर वो वहाँ इसमें से क्या होगा, इसमें से डालने से फिर वो प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो उसको छान देता है, हम ये कह सकते हैं, छानने वाली बात कह सकते हैं। तो द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड, सीवेज ट्रीटमेंट
प्लांट के अंदर हम इसको ड्रेन का वाटर है, ड्रेन वाटर यानी नदी नाला, गंदे पानी का नाला ड्रेन वाटर है ना, तो उसके उसके अंदर डाल सकते हैं हम, ताकि वो मतलब कोई नहर में डाल रहे हैं या फिर किसी तालाब में डाल रहे हैं तो ये प्लांट लगा सकते हैं हम। तो ये भी क्या हो गया, निपटारा हो गया है ना, वेस्ट का हो गया। अच्छा, लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग का मतलब जो भी आपके पास कूड़ा कचरा है वो आपने धरती में दबा दिया है ना, नीचे ग्राउंड में दबा दिया, नीचे नीचे वाले एरिया में दबा दिया, और फिर उसके ऊपर कोई रोल कर दिया बुलडोज़र वगैरह, ताकि वो अंदर से उसकी स्मेलिंग वगैरह ना आए। तो हम मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं। तो यानी ये हो गया लैंड फिलिंग। या फिर कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग आपने पढ़ा होगा, कंपोस्ट खाद पढ़ी है ना, 9th क्लास में आया था। तो यानी काफ़ी सारी खाद के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, वो हम किसी कंपोस्ट में फिल कर देते हैं, पिट्स में। पिट मतलब एक तरह से कोई गड्ढा कह सकते हैं। तो कंपोस्ट का पिट में हम गड्ढे में फिल कर देते हैं और उसको एक मिट्टी की लेयर हम ऊपर रख देते हैं। तो मिट्टी की लेयर के बाद में क्या बन जाता है, 3-4 महीने के बाद में वो मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाती है इसका, मैन्योर है ना। तो ये याद रखना है, कंपोजिटिव पढ़ा है हमने, वेस्ट डिस्पोजल की टेक्निक है, वेस्ट डिस्पोजल की ये टेक्निक है। रिसाइकलिंग रीयूज मैंने आपको बता दिया, रिड्यूस रह गया, इसमें दिया नहीं है इसने। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो रिसाइकल किसको करेंगे हम, जो एनवायरनमेंट में मिलेगा नहीं उसको किया जाएगा ना। अरे रिसाइकल का मतलब है पुनः प्रयोग, पुनः प्रयोग तो उस चीज़ का करेंगे ना जो हमारे एनवायरनमेंट में मिल ही नहीं रही है। मतलब एनवायरनमेंट में मिलने का मतलब है जो एनवायरमेंटल में डिकम्पोज नहीं हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, क्योंकि उसको यूज़ दोबारा से करेंगे तो फ़ायदा है। अगर उसको ऐसे फेंक दिया तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में और जगह घेरेंगे काफ़ी सारी, ठीक है। पापा तो रिसाइकिल्ड को नए सेंटेंसेस, नई सब्सटेंसेस हम बना देते हैं, ठीक है, नए सब्सटेंसेस हम बना देते हैं। इसके बाद में देखिए रीयूज, रीयूज का मतलब क्या है, रिसाइकिल का तो मतलब हो गया इसको दोबारा से रिसाइकिल कर दिया। जैसे आप गांव में आते रहते हैं, प्लास्टिक लेने वाले आते हैं है ना, तो वो क्या कर लेते हैं, प्लास्टिक को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को इकट्ठा कर लिया, फिर वो किसी इंडस्ट्री में सप्लाई कर देते हैं। तो वो इंडस्ट्री में क्या होता है, फिर उस प्लास्टिक की और कुछ बन जाता है ना, बोतल से हो सकता है, छोटी छोटी कटोरी बना दे और कुछ बना दे, तो प्लास्टिक की चीज़ें बना, तो रिसाइकिल हो गया है ना। रीयूज का मतलब होता है यूज अगेन एंड अगेन, है ना, यूज़ एटम अगेन एंड अगेन, हम ये कह सकते हैं। कोई चीज़ है उसको बार बार यूज़ करना, जैसे न्यूज़पेपर को मैंने बताया था है ना, किसी न्यूज़पेपर का एनवलप बना दिया है ना, तो ये क्या हो गया, यूज़ अगेन एंड अगेन। ये हम दोनों का कर सकते हैं, जो आपके डिकम्पोज होने वाले कह सकते हैं, या जो यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का भी कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी। बच्चों ये इतना ही था आज का। तो कल से हम इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, तो इसको उतारिए, लास्ट टॉपिक था ये। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।